ये बात मेरी सुन ले। इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है, पूरी दुनिया। रिसेशन हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसेशन हो रहा है। इस बुरे तरीन वक्त में हम लोग अपना कैपिटल बचा ले तो ये हमारी अचीवमेंट होगी भाई। इतनी स्ट्रांग बेरिश मार्केट है, पिछले 1.5 साल 1.25 साल से मार्केट डाउन ही डाउन आ रही है, डाउन। कोई कोई भी फाइनेंशियल मार्केट आप उठा के देख ले, सब डाउन आ रही है। इस केस में जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, हम अगर अपना कैपिटल बचाने में सक्सेसफुल हो जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। इस वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है, अपना कैपिटल सेव करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सेल्फ डिसिप्लिन इस वक्त जरूरी है। सिर्फ मेहनत आप लोगों ने करनी है। मेरा काम है 1% और आप लोगों का काम है 99%। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में उल्टा हो रहा है। ग्रुप वाले अपना 1% दे रहे हैं, मैं अपना 99% दे रहा हूँ आप लोगों को। और सर्वर पे ना लेफ्ट साइड पे जैन भाई आपको ना ये एक सक्सेस पाथ के नाम से वेलकम के नीचे ये एक टैब मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर जाएं आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 से आपने शुरू करना है। ये वीडियो लिंक जितने भी दिए हुए हैं, ये 10 वीडियोज है या 12 वीडियोज है, कोई ज्यादा टाइम नहीं आपका लगने वाला इसमें। अपनी जिंदगी के कीमती टाइम में से ये जो घंटे आप निकालेंगे ना इन वीडियोस को देखने के लिए, इंशाल्लाह ताला सारी उम्र आपको याद रहेंगे और आप भाई को दुआओं में याद रखेंगे। ठीक, बता देते हैं आपको मैं क्यों सिग्नल नहीं दे रहा। ज्यादा सिग्नल्स तो बहुत बन रहे हैं, अभी मुझसे रहा नहीं गया सुशी का, मैंने फिर भी ड्रॉप कर ही दिया आप लोगों को ना चाहते हुए भी। असल में ये चीज है, सिग्नल्स बहुत बन रहे हैं, यकीन करें बहुत सिग्नल्स बन रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स है। ये Q&T का एक सेटअप भाई ने हमारे मॉडरेटर ने शेयर किया है, वो भी बहुत अच्छा था। और उसने भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। अब देखे वो बंदा हसन नाम है उसका, वो बंदा भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में आके ही पहले कुछ उसको बेसिक्स आते थे, थोड़े बहुत कुछ बेसिक्स, तो बाकी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो उसकी पॉलिश हुई है वो ग्रुप में ही हुई है। और आप में से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बंदा अच्छे से सीख जाएगा उसको मैं मॉडरेटर ले लूंगा ग्रुप में। तो उसने सीखा अच्छे से, उसने प्रैक्टिकल करके दिया। और मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा मजीद मैं जो है ना अपने करीब करूं और उसको मजीद पॉलिश किया जाए, तो उसको मैंने मॉडरेटर बना लिया। बाकी सब लोग भी मेरे करीब हो, दिल के करीब हो, सब लोग बहुत मतलब आप लोगों से प्यार है मुझे, आप लोग ही मेरी फैमिली हो इस टाइम पे। क्योंकि बाकी तो देखे जो जिन बंदों के साथ बंदा काम कर रहा होता है ना, वो उसकी फैमिली की तरह ही होते हैं। अगर वो उनको फैमिली नहीं समझता तो फिर वो गलत पा होता है सीन, ठीक है। तो आप लोग सब मेरी फैमिली हो, इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे। ग्रुप में कोई किसी एक को भी हमने पीछे नहीं रहने देना, ठीक है। जो जो बंदा भी ग्रुप में आएगा, भले उसको 2 महीने लगे, भले उसको 4 महीने लगे, भले उसको 2 साल लग जाए, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारे साथ वो बना रहे, हम उसको जो है ना बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह करके निकालेंगे यहाँ से। 100% तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको सब कुछ सिखा दिया जाए, जो कुछ हम करते हैं, जिस तरह से हम करते हैं और जिस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बीटीसी पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं अपने लेजर बीम फोकस के साथ जो है ना इस चीज़ को सुनना है। मैं जो है ना बड़े इसको तरीके के साथ, लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को मंथली के लेवल्स कुछ मार्क करके दिए थे। और इस टाइम पे हम मंथली क्यों लेवल देख रहे हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था लेकिन मैं उसको रिपीट करता हूँ। मंथली के लेवल्स अगर इसके देखे जाए ना बीटीसी के, ये चार्ट के, एक मिनट में यूएसटी वाला चार्ट खोलता हूँ, उस पे ज्यादा डाटा है, ठीक है। ये देखें, अब इसको अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं ना चार्ट को, तो मंथली के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले तो ये देखें, ये जो विक थी इसकी डाउन साइड, ये एक सपोर्ट लेवल बनता था इसका, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल था। अब मार्केट नीचे आई, ये देखें एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से इसने नेक्स्ट एक महीना अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब कि तकरीबन 30% की रैली मार्केट में, 30-35% की रैली ये ऊपर की तरफ आई थी अगले 2 महीनों में, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेवल मार्केट ने तोड़ दिया है। अभी करंट सिनेरियो में ये जो लेवल था ना, ये हमारा प्रीवियस, ये टूट चुका है। और प्राइस भी इसके बिलो ट्रेड हो रही है। वापस मार्केट अगर ये नीचे आती, प्राइस इस तरह विक वगैरह लगाती, कैंडल क्लोजिंग इससे नीचे ना होती, इसके ऊपर ही हो जाती, देन इट्स फाइन। इसका मतलब ये होना था कि मार्केट ने नीचे से स्टॉप्स वगैरह उठाए हैं और रेंज वापस रिक्लेम कर रही है। सपोर्ट लेवल हमारा यही रहता टिल देन, ठीक है। मैं ये आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हम इस पे मार्केट स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, प्राइस एक्शन वगैरह बाकी चीजें भी इस पे देखेंगे, ठीक है। तो
इस पे जो है ना, ये देखिए सपोर्ट की बात करें तो ये सपोर्ट टूट चुकी है। कैंडल क्लोजिंग एक भी नीचे हो गई, दूसरी कैंडल भी अगेन ये देखिए इसने इसको सपोर्ट को तोड़ा, रीटेस्ट किया, और अगेन कैंडल क्लोजिंग अगर इससे नीचे हो जाती है 17,600 से नीचे, तो इस इट मींस कि ये सपोर्ट प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो चुकी है, मतलब ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब इसके बाद मार्केट का इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, पहले नीचे से फ्यूल अप होगी मार्केट, देन चांसेस है कि इसको तोड़ सके। अदरवाइज मार्केट का यहां से ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया। सही है, क्योंकि फ्यूल नहीं है मार्केट में, आप देख रहे हैं बाइंग नहीं आ रही। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये तो कोई सपोर्ट लेवल ना हुआ ना, आप पास्ट में देखें आप तो यहाँ पे तो कोई सपोर्ट लेवल बनता ही नहीं है, इसका कुछ है ही नहीं, कोई सीन नहीं है, ये तो सीधी सी एक कैंडल है। और नेक्स्ट यहाँ पे आके हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बनता है ये वाला, ऊपर की हम इसकी विक ले लेते हैं, जो कि 14,100। ठीक है, अभी देखें नो मैंस लैंडिंग है मार्केट, ये देखें हैंगिंग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हिसाब है मार्केट का अभी, कि ऊपर से गिर चुकी है नीचे, और ना जमीन पे है और ना ही आसमान पे है, बीच में लटकी हुई है। तो इवेंचुअली इसे जमीन पर आना ही होगा, जमीन पर आए बगैर ये दोबारा वापस उठना इसके लिए बहुत मुश्किल है। सही हो गया, ये आपको क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो लो था ना, ये अभी जो 15,800 वाला लो है, ये कोई सेफ लो नहीं है, ये कोई सेफ लो नहीं है। हम इसको बोले कि ये जी यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्सल दिखाया तो ये सपोर्ट लेवल, हल्का फुल्का नन्ना मुन्ना सा छोटा सा माइनर सा पुल बैक आ सकता है मार्केट में, लेकिन ये कोई अच्छा सपोर्ट लेवल हरगिज भी नहीं है, क्योंकि पास्ट में यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट लेवल इसका मिलता ही नहीं है इस रेंज में। ठीक है, ये देखें पास्ट में। तो इसलिए नेक्स्ट जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल हमारे पास हो सकता है, ठीक है, वो हमारे पास अगर ये नहीं टूटती है तो देन 14,100 बनेगा डायरेक्टली। 15,400 टूटता है तो देन 14,100 हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है। उसके बाद अगर ये इसके नीचे की विक देखें तो ये 13,200 की टेरिटरी बन रही है। और उसके बाद अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम अच्छे किसी अच्छे सपोर्ट लेवल की बात करें, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, वो ये वाली रीजन होगी हमारे पास, ये वाला हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो है। ठीक है, अब जिन लोगों को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता वो यूट्यूब पे ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो को देख लें जाके। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास मंथली के लेवल पे 9,800 से लेके 12,000 की टेरिटरी, ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त मेरा बन रहा है। अगर मैंने बाइंग करनी होगी मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ भी, तो मैं इस एरिया का वेट करूंगा एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट नोवेयर, कहीं भी बिल्कुल कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। 14,100 भी एक जो है ना वो मतलब कि देखे एक ऑर्डिनरी सपोर्ट लेवल हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक आए, अगेन मार्केट इस लो को तोड़ के नीचे चली गई, जिस तरह पास्ट में हमारे साथ होता रहा है। ठीक है, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो ये 12,000 की टेरिटरी है। ठीक है, मार्केट एक बार इस रीजन में आएगी ना, तो देन हमने अपने स्पॉट के बैग्स जो है ना वो अच्छे तरीके से फिल करने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज भी है, यहाँ पे हम बेरिश बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको एक और चीज भी बता दूं। ठीक है, बेरिश बिल्कुल बेरिश नहीं है हम, हल्के से शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हम जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल हम बेरिश नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मार्केट में तीन टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है, ये होती है एक ऊपर की टेरिटरी, इसको बोलते हैं हाई रिस्क टेरिटरी। जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हाई रिस्क टेकर्स हैं, वो हाई रिस्क पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक होती है मिड, मिड जो हो हमारी मिड रेंज, मतलब जो लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उनकी होगी ये मिड रिस्क इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मिड रिस्क इन्वेस्टमेंट है, ये ऑल टाइम हाई है ना, तो इसके करीब अगर खरीदेंगे तो ये हाई रिस्क होगी, और ये आपकी मिड मिड रिस्क होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, अब जिस टेरिटरी में ये दाखिल हो चुका है इससे लेके नीचे तक, ये वाली जो टेरिटरी है जो मैंने अभी रिसेंट अभी आपके लिए मार्क की है, ये वाली, ये हमारी सारी की सारी लो रिस्क टेरिटरी है। सही है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम, तो ये पूरी हमारी लो रिस्क टेरिटरी है। ये लो रिस्क क्यों बन रही है हमारी टेरिटरी? आप अगर इसको देखें तो एक एसेट एज अ ट्रेडर इसको देखें ना, ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 3,000 पे भी जा सकता है, 2,000 पे भी जा सकता है, लेकिन एज अ ट्रेडर अगर हम इसको देखें तो एक एसेट जो कि अपने ऑल टाइम हाई से 77%, 78% डाउन आ चुका है, अब इस पे हम बेरिश क्यों होंगे भाई? बेरिश तो वो होंगे जो अनाड़ी हैं।
ठीक है, मैं आपको अपनी थॉट्स बता रहा हूँ। अब इस पे हमने बेरिश नहीं होना। एक एसेट ऑलरेडी 78% डाउन हो चुका है, इस पे अभी भी हम बेरिश रहेंगे, तो इसका मतलब कि हम आने वाले जो सेशंस है, आने वाले जो इसके स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स हैं या जो रैलीज हैं, उनसे हम महरूम हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम लूज कर देंगे सब कुछ। अगर हम इंट्राडे चॉप्स में ही घुसे रहेंगे, एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट, ठीक है, तो हम ये बड़े मूव, जिस तरह ये देखें ये प्रीवियस पास्ट में मूव आए हैं बड़े बड़े, तो ये बड़े मूव्स हमसे मिस हो जाएंगे। तो एज अ ट्रेडर इस वक्त हमने करना क्या है? इस वक्त हमने मार्केट को ऑब्जर्वर बन के देखना है, और इसमें कोशिश करनी है कि मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखी जाएं स्पॉट पे। ठीक है। अब करंट सिनेरियो में क्या है कि अब मंथली टाइम फ्रेम तो हमने देख लिया, अब इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम एटलीस्ट हमको मंथली लेवल पे कोई अच्छा सपोर्ट लेवल मिले, तब उस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। अभी क्या है कि अभी मार्केट मतलब कि नो वेयर है। मार्केट कहीं पे कोई हमको नजर नहीं आ रही, ना ये रेजिस्टेंस पे है ना ये सपोर्ट पे है, मिड में है, तो 50-50 कॉल है। तो 50-50 कॉल पे ट्रेड करना कोई अकलमंदी की बात नहीं है, इसलिए हम ट्रेडिंग को फिल वक्त अवॉइड कर रहे हैं। या तो ये अपनी रेजिस्टेंस पे जाए, जो कि 17,500-600 की टेरिटरी बनती है, उस पे हो, और उसके नीचे रहे तो वहां से हम शॉर्ट सेल खोलेंगे फिर। ठीक है। और अगर ये अपनी नीचे आता है सपोर्ट पे, तो फिर हम बाय लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? सपोर्ट के हवाले से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से ये चीज क्लियर है? थॉट्स आपकी क्लियर है कि इस वक्त हमने क्या करना है? ऑब्जर्वर बनना है मार्केट में। हमारा बायस जो है वो इस वक्त लिटिल बेरिश लेकिन न्यूट्रल के करीब तरीन है। सही है, बिल्कुल बेरिश नहीं है हम इस पे। ये चीज ध्यान में रखें, बिल्कुल 100% बेरिश नहीं है, थोड़ा सा न्यूट्रल है हम इस पे, लेकिन थोड़ा सा बेरिश भी है, न्यूट्रल के साथ साथ थोड़ा सा बेरिश है इस पे। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी बेरिश रहेंगे, 78% एक ऐसा डाउन आ गया है, तो हमारी ट्रेडिंग फिर मैं कहता हूँ कि उस पे बस वही है, जो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मतलब हमारी ट्रेडिंग पे मैं कहता हूँ कि थ्रू है, अगर हम यहाँ पे भी बिल्कुल बिरिश हो जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम जरूर इस पे थोड़ा सा है न्यूट्रल बिरिश के करीब, लेकिन ये देखिए ये पूरा हमारा लो रिस्क टेरिटरी है। सही है। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएंगे, क्लियर है सबको? यस यस। ओके। ठीक है। अभी माइक म्यूट रखे सब लोग, जब मैं बोलूंगा तो आप लोग खोल के अपने क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है। चले, अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर है, बस दैट्स गुड इनफ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट फर्दर इसको जो है ना वो मूव ऑन करते हैं इस पे। ये तो आपको समझ आ गई कि हम इस वक्त कौन से फेस में है मार्केट के। ठीक है। तो ये अभी देखें, अभी मंथली क्लोजिंग को 1 दिन 7 घंटे बाकी है। सही है। अभी हम अगर इसको यहाँ पे देखें पास्ट में, ये देखें हमारे पास पास्ट में अगर देखें तो देखिए यहाँ पे हमको एक मंथली टाइम फ्रेम पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिला था, ये वाला स्ट्रॉन्ग एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिला। मार्केट कितनी डाउन आई उसके बाद? उससे पहले पास्ट में ये वाला हमको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिला, उसके बाद देखें मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव लिया। सही है। और उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मिला और मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव लिया। उसके बाद अभी करंट में क्या है? ये क्या है? सेम, एवरीथिंग इज सेम लाइक पास्ट। पास्ट की तरह सब कुछ यहाँ पे भी सेम है, ये रहा हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट इसके बिलो है। ये देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई पास्ट में, देखें क्या हुआ। ये देखिए ये एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, और उसके बाद ये देख स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद ये देखिए 2 महीने मार्केट डाउन आती रही, फिर जाके अपवर्ड मूव आया। उसके अभी अभी अगर हम देखें इसको करंट सिनेरियो में, तो करंट में क्या है कि ये देखें ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, देन अगेन अगली कैंडल भी रेड है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले 1-2 महीने तक मार्केट इसी तरह परफॉर्म करती रहे, आहिस्ता 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 स्लोली स्लोली डाउन आती रहे, तब जाके ये कहीं शायद इस रेंज तक पहुंचे। ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही कैंडल सुबह ही आ जाएगी या कल ही आ जाएगी कि और ये 10,000 पे पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हो भी सकता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस ऐसा कम ही होता है। और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपने हदफ की तरफ जाती है, और फिर वापसी भी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली होती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है? अभी ऑर्डर ब्लॉक भी आपको बता दिया, ठीक है, और सपोर्ट के हवाले से भी बता दिया, और ये सारी चीजें आपको बता दी मैंने। अभी हम अगर इसके मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। महीने पे करेंगे तो वो तो हो सकता है 10 साल के बाद फिर हमारा कोई मूव बने। ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज उतनी कम होगी आपके पास। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, लेकिन उतना रिस्क भी ज्यादा होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो इट मीन्स कि लो रिस्क होता है वो आपका।
ठीक है। ट्रेड्स कम मिल रही होती हैं लेकिन रिस्क लो होता है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप जब कर रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसमें ट्रेड्स आपको ज्यादा मिल रही होती हैं लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। ठीक है, मतलब कि छोटा टाइम फ्रेम लेस, ज्यादा नॉइस होती है उस पे, और बड़ा टाइम फ्रेम लेस नॉइस, कम नॉइस होती है उस पे। ठीक है। अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम पे, सॉरी वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका अगर हम देखें, तो ये देखिए, ये हमारा हायर हाई। ठीक है। ये एक हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई मार्केट नीचे आ सकती थी, इस रीजन को मार्केट ने मस्ट डिफेंड करना था। ये वाला हमारा ना हायर लो था लास्ट वाला। ठीक है, हायर लो था हमारा लास्ट वाला। ये देखिए, ये एक हाई आया, लोअर लो। ठीक है, ये लोअर लो, इस लो ने इस हाई को एलिमिनेट कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया। हायर हाई आया, हायर लो, हायर हाई आया, उसके बाद हायर लो यहाँ तक आ सकता था। जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही वो फेसबुक पेज हमारे पे जाएगा, वहां पे मार्केट स्ट्रक्चर की एक वीडियो पड़ी है, वो तसल्ली से देख लें। उसके बाद आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये मस्ट डिफेंड जोन थी बीटीसी के लिए। ठीक है। ये हायर हाई, ये हायर लो, मार्केट नीचे आई, इसको तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका था। हमें पता चल गया कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद क्या आना था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, पुल बैक आता है। पुल बैक के बाद अगेन वी एक्सपेक्ट के लोअर लो आए। अब ये देखिए, ये पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट ने न्यू लोअर लो लगा दिया। फिर उसके बाद ये एक पुल बैक आया हमारे पास। ठीक है, पुल बैक आया। ठीक है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, देन अगेन ये एक न्यू लोअर लो। अब इस लोअर लो के बाद एक पुल बैक आ रहा है, सिंपल। जिस तरह ऊपर से आप टॉप से देखें ना, टॉप से देखें कि जब हायर लो टूटा था उसके बाद एक पुल बैक आया था मार्केट में, जिसको रिलीफ रैलीज भी बोलते हैं कुछ लोग, रिलीफ रैलीज। ठीक है, ये रिलीफ रैलीज आई, उसके बाद मार्केट ने न्यू लोअर लो लगा दिया। अब इस लोअर लो के बाद ये एक रिलीफ रैली आई ऊपर की तरफ, उसके बाद कंसोलिडेशन आहिस्ता 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 करते करते मार्केट ने इस लो को भी इवेंचुअली तोड़ दिया और न्यू लोअर लो लगा दिया। अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि ये वाला जो हमारे पास हाई है वीकली के टाइम फ्रेम पे 25,000 के रीजन। ठीक है, ये लोअर लो। ठीक है, ये हमारा है लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर लो और ये हमारा है लोअर हाई। अभी करंट हमारे पास क्या है, लोअर हाई 25,000 की टेरिटरी है वीकली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसको मार्केट एलिमिनेट करती है ऊपर की तरफ, देन हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो बुलिश होगा इसका। जब तक मार्केट इस रीजन को एलिमिनेट ऊपर की तरफ नहीं करती वीकली टाइम फ्रेम पे, स्ट्रक्चर हमारा बेरिश ही रहेगा। समझ गए आप लोग? ये तो था वीकली के टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको ना इसका ना डेली के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी बात करें, तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें, ऊपर से आपको मैं दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, पास यहाँ से। ठीक है, ये देखें, अ, ये एक हायर हायर हाई हायर लो। ठीक है, ये एक हायर हाई हायर लो, उसके बाद न्यू हायर हाई आया। जैसे ही इस लो को मार्केट ने तोड़ा था ना यहाँ पे, इस लो को, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट जो ब्रेक, जो प्राइस एक्शन को समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, उन ट्रेडर्स को जब मार्केट ने इस रीजन को तोड़ा उनको पता चल चुका था कि ये ऑल टाइम हाई के बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक, उसके बाद मार्केट में इसका ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, इसका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, अब नीचे जा रहा है। ठीक है, तो वो इस पुल बैक पे उन्होंने शॉर्ट सेल किया और यहाँ तक ये देखे मार्केट में किस तरह से गिरावट आई। सही होगा। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन हो रही है, उसके बाद इवेंचुअली ये लोअर हाई और ये लोअर लो, फिर लोअर हाई लोअर लो आया। ठीक है, फिर ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, उसके बाद अगेन लोअर लो आ चुका है अभी मार्केट में। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, कांस्टेंट मार्केट में लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लो लोअर हाइज, मार्केट की फॉर्मेशन ये है। ठीक है, लोअर लोज लोअर हाई। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें, तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, जहां से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की थी, ये चैनल अपना यूट्यूब का और ग्रुप शुरू किया था, वो ये वाली टेरिटरी थी। ठीक है, पहले हमने ये वाली टेरिटरी, पहले हमने यहाँ से लॉन्ग 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 यहाँ तक लॉन्ग किया। उसके बाद फिर जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ये हायर हाई था, हायर लो आया, ये वाली रीजन मस्ट डिफेंड जोन थी मार्केट के लिए, इसको डिफेंड करना था बुल्स ने। जैसे ही ये रेंज टूटी थी, ठीक है, ऑन द स्पॉट हमें पता चल गया था कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए लोअर लो आया, ये आया लोअर हाई, लोअर हाई के बाद ये न्यू लोअर लो आया, ये लो टूटा, न्यू लोअर लो ये आ गया। अब इस लोअर लो के बाद ये एक आया लोअर हाई।
अभी करंट हमारे पास लोअर हाई कौन सा है डेली के टाइम फ्रेम पे? ये वाला। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे लोअर हाई हमारे पास ये वाला है 21,400 की टेरिटरी। अब लोअर लो, लोअर हाई, यानी कि स्विंग हाई, स्विंग लो। अब स्विंग लो से स्विंग हाई तक पुल बैक आता है, इट्स नॉर्मल। ये कोई बुल रैली नहीं होगी किसी भी सूरत, कोई भी इसको जो ना हम बुल रैली नहीं कह सकते। ये एक रिलीफ रैली हो सकती है। इस जो ट्रेंड लोअर लो आया, लोअर लो के बाद एक पुल बैक हो सकता है। ये कोई बुल रैली वगैरह नहीं होगी। 21,400 तक भी यहाँ से अगर मार्केट चली जाती है तो हम हरगिज भी इस पे बुलिश होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लोअर लो के बाद एक पुल बैक आ सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है, 21,400 तक आ सकता है, आराम से आ सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो हम इस पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं हो रहे। सही है। इसमें पुल बैक आता भी है। ये जो जब ये वाला पुल बैक आ रहा था, 18,000 तक मार्केट गई थी, मैंने उसी वक्त आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर दी थी कि इट्स जस्ट अ पुल बैक। इसको हम कहां तक एक्सपेक्ट करेंगे? 0.50 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.50 लेवल तक हम इस पुल बैक को एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये आप इसको रेंज हाई से रेंज लो तक ड्रॉ करें तो ये रहा हमारा 0.50 का लेवल एग्जैक्टली। कुछ $150 के डिफरेंस से मार्केट उसी रेंज तक गई, उसके बाद ये देखे मार्केट नीचे चली आई। तो एडवांस में आप चीजों आपको ये सारी चीज समझ आ चुकी थी कि ये एक पुल बैक है। नथिंग, कुछ भी बुलिश नहीं है मार्केट में। ठीक है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे उसके अलावा अगर एक और हम यहाँ पे इसको करीब से देखें, ठीक है, ये सारी चीजें मैं बल्कि इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास एक आया, ये देखिए, ये एक करंट हमारे पास एक ठीक है, यहाँ से होते हुए ये हमारे पास एक लो आया। एक ये हमारे पास हाई था, बेरी शॉर्टर ब्लॉक था ये वाला। ये हमारे पास एक बेरी शॉर्टर ब्लॉक था। ठीक है, ये वाला सारा, ये एक बेरी शॉर्टर ब्लॉक था हमारे पास। ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई और उसके बाद जब रिवर्सल लिया तो इस बेरी शॉर्टर ब्लॉक को एलिमिनेट कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, बेरी शॉर्टर ब्लॉक को एलिमिनेट कर दिया। ये हमारे पास हाई था, ये लोअर लो था। तो लोअर लो ने लोअर हाई को एलिमिनेट कर दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर, छोटे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट किया तो ऑन द स्पॉट इंटरनल स्ट्रक्चर, छोटा स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका था। ये रहा हमारा हायर हाई। ठीक है, ये हायर हाई, ये हमारे पास हायर लो, छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर लो बनता है, ये वाली रीजन। ये जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में मार्क करके दी थी, 16,735-40 की रीजन। अब यहां से ये हायर हाई आया। हायर हाई के बाद हायर लो आ सकता था कहां तक? 16,735 की टेरिटरी तक आ सकता था। इसको मार्केट ने तोड़ना नहीं था, इसको डिफेंड करना था ऑन एनी कॉस्ट, टू स्टे बुलिश टू शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए, अपवर्ड मूव के लिए इस रीजन को मार्केट ने रिस्पेक्ट करना थी। अनफॉर्चुनेटली मार्केट इस रीजन को रिस्पेक्ट नहीं किए कर सकी और इसको तोड़ दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको तोड़ा तो ऑन द स्पॉट यहाँ पे ये क्या हो चुका है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद सिंपल एक पुल बैक आ सकता है। हमें पता है कि इस रीजन से ऊपर जाने वाली मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाई था जिसने हायर लो को तोड़ दिया, लोअर लो लगा दिया। लोअर लो आ चुका। अब लोअर लो के बाद ये सिंपल एक छोटा सा पुल बैक है जो 17,500 400 की टेरिटरी तक, अगर इसका हम मिड रेंज भी निकालें यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वही बनता है 17,200-300 की टेरिटरी। यहां से अगर एक पुल बैक आता सॉरी आता भी है मैक्सिमम, तो वो 17,300 350 की टेरिटरी तक आ सकता है। उसके बाद अगेन मार्केट ने इस लो को तोड़ के न्यू लोअर लो लगा देना है। ठीक है। ये समझ आ गई हमको इतने स्ट्रक्चर की कि मार्केट स्ट्रक्चर जो छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हुआ था वो अब ब्रेक हो चुका है। अब अगर वापस रैली मार्केट में आती भी है तो हमने बिल्कुल फोमो में नहीं आना, हमने शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मार्केट ने दे दिया, बल्कि पहले तो यहीं पे दे दिया था। ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी 17,800 से हम शॉर्ट सेल इसको करते आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को इस पे बता दिया था कि अब शॉर्ट सेल बनते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अभी सिंपल ये एक पुल बैक है। अगर यहाँ से 200-400-500 की रैली बीटीसी में आती है तो भाई हम चीखें नहीं मारना शुरू कर देंगे उस पर कि मार्केट गई, बुलिश हो गया ऊपर। नहीं, हमें एडवांस में पता है कि भाई स्ट्रक्चर ब्रेक है, एक पुल बैक आना है, उसके बाद ये वाला लो टूटना है। और ये लोज भी सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है। अगर तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक ना होता तो ये लो हमारा सेफ था। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक, एक लेग डाउन, पुल बैक, दूसरी लेग डाउन डायरेक्टली इस पे, उसके बाद पुल बैक, तीसरी लेग डाउन आती है तो ये वाली रीजन तो गई भाई हमारी। ठीक है, ये टूट जाएगी। तो ये हमने इस पे मार्केट स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर लिया, हमने इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख ली। अब उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे देख लें आप लोग, वीकली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास? बियर फ्लैग पे बियर फ्लैग बन रहे हैं। ठीक है, ये भी एक बियर फ्लैग था ये हमारा,
टूट गया। उसके बाद ये भी एक बियर फ्लैग था, ये भी टूट चुका डाउन साइड, ठीक है। उसके अलावा ऊपर पास्ट में आप जितना देखेंगे बियर फ्लैग पे बियर फ्लैग मार्केट में बन रहे हैं और उनके टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी एक सारा सीन बियर फ्लैग पे बियर फ्लैग बनते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी करंट सिनेरियो में क्या है कि डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखें तो ये भी एक बियर फ्लैग ही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी एक बियर फ्लैग ही बन रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करूं, ठीक है, ये देखें, ये एक क्लियर कट हमारे पास बियर फ्लैग ही बन रहा है, ठीक है। ये ले, ये क्लियर कट बियर बियर फ्लैग है, कोई इसमें वो है ही नहीं दूसरी चक्कर, ठीक है। इसके अगर हम टारगेट्स देखें, यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है तो कहाँ पे जा रहे हैं टारगेट्स, ठीक है। इसके टारगेट्स हमारे पास वहीं पे जा रहे हैं जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये देखें, 9,000 की टेरिटरी, 9,800 और 12,000, जो आप लोगों को 9,000 10,000 की टेरिटरी बताई हुई है। ये जो अभी करंट इसका, ठीक है, अभी का जो इसका बियर फ्लैग बनता है, ये देखें, इसके अगर टारगेट्स की बात करें तो ये हमारे जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सीन है उसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा इसको बस अब इससे ज्यादा और मेरा ख्याल है कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बहुत। अब इस पे हार्मोनिक भी अप्लाई करेंगे तो वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। और हार्मोनिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि हार्मोनिक का भी इस पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। वो अगर हम इसको यहाँ से उठा के बनाएं, ठीक है, तो ये देखें, X2A B, ठीक है, और C 1.13, सॉरी, यहाँ पे 0.886, ठीक है। ये देखिए 0.886 इसका, वही तकरीबन हमारे सारे टारगेट्स, ठीक है। 0.886 भी हमारा 11,000 पे आ रहा है, 10,500 पे, ठीक है। तो मतलब ये 10,000 की जो टेरिटरी है, 10 से 12,000 की टेरिटरी, 9,800 से लेके 12,000 की टेरिटरी, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट असल में बनता है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे भी आप देखें तो ये देखें, ये नो वेव्स लैंडिंग है, ठीक है। ये देखें, ये सपोर्ट मतलब ठीक है। इसके बाद ये देखें नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल वही 10,000 12,000 की टेरिटरी में बन रहे हैं हमारे। तो अभी मार्केट में आपको सारा मैंने डिटेल में बता दिया कि कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे अगर 100 200 400 500 का मूव बीटीसी में आता है तो भाई उस पर कोई चीखें मारने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब बुलिश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या करना है नेक्स्ट, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है। लोअर लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और बेरिश हम क्यों नहीं है, क्योंकि 78% ऑलरेडी डाउन आ चुका है। अगर 5-10% और भी डाउन चला जाता है तो कोई मसला नहीं है यार, खैर है, ठीक है। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जब हमें अच्छे लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेंगे जहां पे, तो तब हम अपने इस पे लॉन्ग स्पॉट के लॉन्ग के बैग्स फिल करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पे अभी करंट इसको देखें तो पास्ट में क्या हुआ था आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को ये वाली चीज एक बताई थी कि भाई ये वाला मौका दोबारा मिलेगा तो मिस नहीं करना। किस किस को ये बात याद है, मैसेज करें मुझे, माइक नहीं खोलना, मैसेज करें। किस किस को ये बात याद है, जब मैं शादी पे था दोस्त की, तो ये वाला मूव हमसे शॉर्ट सेल का मिस हुआ था, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं शादी में बिजी था, आई एम सॉरी, ये वाला मूव हमसे मिस हो गया, दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो हमने मिस नहीं करना। किस किस को याद है, किसी को याद नहीं होगा, किसी को भी याद नहीं होगा। अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊं एक चीज, ये इस चीज को देखें गौर से, गौर से देखें इसको, सब लोग, खास तौर पे जिनको ये चीज गौर से देखें, लेजर बीम फोकस से देखें और उसके साथ इस चीज को कंपेयर करें। ये ले, पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहां पे शॉर्ट सेल नहीं किया, ये कितना बड़ा मूव मिस हो गया। अब ये क्या था उसके बाद, सेम मूव है या नहीं मुझे ये बताएं। जो हमारी स्ट्रेटजी है ऑर्डर ब्लॉक वाली, और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ हम इसको मैच करते हैं और उसके बाद शॉर्ट सेल या बाय लॉन्ग करते हैं। ये रेजिस्टेंस जोन थी, लोअर हाई के करीब टेरिटरी थी। ये देखिए, ये पुल बैक 0.50 के लेवल के करीब था, रेजिस्टेंस जोन थी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डेली के टाइम फ्रेम पे मिला। यहाँ से शॉर्ट सेल क्यों नहीं किया आप लोगों ने मुझे बताया, मैं तो करके बैठा हूँ। ये यहाँ से मेरा तो अभी तक शॉर्ट ओपन है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। अभी तक मेरा शॉर्ट ओपन है स्विंग का। मेरे टारगेट्स क्या हैं, ये वाला लो मेरा टारगेट है सीधा, पहला टारगेट ये है मेरा। मैंने अभी स्विंग का स्ट्रक्चर खोल के मैंने यहाँ से शॉर्ट सेल 17,400 से खोल के मैं बैठा हूँ। यहाँ से जो ऊपर से शॉर्ट किया था वो मैंने 17,000 पे एग्जिट कर दिया था। उसके बाद जब वापस ये पुल बैक आया तो मैंने यहाँ से अगेन शॉर्ट सेल कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को मैंने बताई थी, बारहा बताई थी कि भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा मूव मिलेगा हमको तो हमने इस तरह के मूव को एक्सपेक्ट करना है, ये वाला मूव, ठीक है। तो यहां से ये देखिए कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली हुई है, अब भी चांस है।
अभी भी अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती है ना 17,200 300, तो ये परफेक्ट शॉट होगा शॉर्ट सेल का। टारगेट डायरेक्टली 15,800 बनेगा इसका। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को कि बीटीसी ने क्या करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, कोई किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। अब आप लोग क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं। मेरी तकरीर खत्म है अब। जी बहुत अच्छी बात है अगर आपको याद है तो। लेकिन ट्रेड नहीं की ना, खाली याद रखने का तो फायदा नहीं है। देखिए याद तो है लेकिन उसका फायदा उठाना चाहिए ना एक चीज का। एक चीज, एक हथियार आपके पास पहुंच चुका है। आप उसको अगर संभाल संभाल के अंदर रखेंगे तो क्या फायदा, उसको निकालें बाहर, चलाएं उसको। ठीक है। बस यही चीज है ना, मैं आपको इसीलिए सबको कहता हूं कि बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब बहुत ज्यादा लॉस करना है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस करना है। ठीक है। जी जैन भाई कोई मसला नहीं है, आप तो फर्स्ट टाइम है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको भी समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आप ऐसा करें, यू जो आप जो है ना, आपको ये डिस्कॉर्ड, आपको स्क्रीन विजिबल है, ये डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना लेफ्ट साइड पे जैन भाई आपको ना ये एक सक्सेस पाथ के नाम से वेलकम के नीचे ये एक टैब मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और ऊपर जाएं आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 से आपने शुरू करना है। ये वीडियो लिंक जितने भी दिए हुए हैं, ये 10 वीडियोज है या 12 वीडियोज है, कोई ज्यादा टाइम नहीं आपका लगने वाला है इसमें। अपनी जिंदगी के कीमती टाइम में से ये जो घंटे आप निकालेंगे ना इन वीडियोस को देखने के लिए, इंशाल्लाह ताला सारी उम्र आपको याद रहेंगे और आप भाई को दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है। आपने यहाँ से शुरू करना है वीडियो 1 से। ठीक है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5। ये पांचों वीडियोस देखने के बाद जब आपको इनकी अच्छे से समझ आ जाए, बेशक इनको 2 बार देखें, 3 बार देखें, इनको समझें, रिस्क मैनेजमेंट को समझें, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अप्रूव करें, समझें। ठीक है उसको। उसके बाद जब ये चीज आपकी क्लियर हो जाए फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप की तरफ आए। सेकंड स्टेप कंप्लीट करें आराम से, तसल्ली से। जिस चीज की समझ नहीं आती, जिस तरह ये अभी सेशन हम कर रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह सेशंस कंटिन्यू रहेंगे। आप आए, आप अपने क्वेश्चंस करें कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं समझ आ रही, वो नहीं समझ आ रही, हम उसको दोबारा रिपीट करेंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे इंशाल्लाह जब आप पूरा सीख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ये फाइनल वीडियो होगी, ये वाली भी आपने देखनी है, और उसके बाद जो एनालिसिस अभी मैंने किए हैं इंशाल्लाह आप भी वो करने के काबिल बन जाएंगे। सिर्फ मेहनत आप लोगों ने करनी है। मेरा काम है 1% और आप लोगों का काम है 99%। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में उल्टा हो रहा है। ग्रुप वाले अपना 1% दे रहे हैं, मैं अपना 99% दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को ये रीत बदलनी है, आप लोगों ने हार्ड वर्क करना है तो आपको फल मिलेगा। ट्रेडिंग अगर बहुत आसान होती ना करनी, तो इतने ज्यादा इसमें पैसे बनने के चांसेस ना होते। ठीक है। वो इसीलिए ये मुश्किल है क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा बन सकते हैं। तो जो मुश्किल काम होता है उसमें पैसे ज्यादा होते हैं। तो इतना आसान नहीं है ये काम करने वाला कि इसको हम एज अ हॉबी हम इसको करें, या हम समझे कि हम थोड़ा सा टाइम इसको दे लेंगे तो हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम इसमें सक्सेसफुल। मुमकिन ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो सके भाई, बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है इस पे। टाइम देना है आपने इसको, चार्ट्स पे टाइम गुजारना है, प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। गलतियां देखिए, जब गलती करेंगे आप तो उसके बाद ब्रेक लगा लिया करें। एक दफा एक ट्रेड सेटअप आपने बनाया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप रुक जाया करें। 24 घंटे के लिए रुक जाएं और उस ट्रेड को रिव्यू करें कि यार क्यों स्टॉप लॉस आया, मेरी गलती थी या मार्केट में मैनिपुलेशन हुई या क्या हुआ। और अपनी गलतियों पे खुद को कोसा ना करें, क्योंकि इंसान है तो उसने गलती करनी ही करनी है। ठीक है। अपनी गलती पे खुद को कोसा ना करें कि आपने क्यों गलती की, इंसान है भाई, आपने गलतियां कर दी हैं। गलतियां करके सीखेंगे नहीं तो फिर उस पे आपके जो है ना गुस्सा बनता है कि आपने गलती की, फिर उस गलती को रिपीट करते हैं, फिर उस गलती को रिपीट करते हैं। ये कोई मतलब सही काम नहीं है। गलती होना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को रिपीट 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 करते जाना ये बुरी बात है। ठीक है, ये इस चीज को आपने ओवरकम करना है। गलती हुई, आप रुक जाए, ट्रेडिंग रोक दें, अच्छे तरीके से रिव्यू करें। नहीं समझ आ रही, सीनियर से मशवरा करें, ग्रुप में सीनियर मेंबर्स भी हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ। पूछें भाई ये ट्रेड सेटअप बनाया था अमित भाई, मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, आप मुझे बताएं, मुझे नहीं समझ आ रही। हम उस चार्ट को एनालाइज करेंगे दोबारा से, उसको देखेंगे कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे थी। आपको बताया जाएगा कि ये आपकी गलती थी, आइंदा आपने ये गलती नहीं करनी, सिंपल। तो इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता आप गलतियां करते जाएंगे, उनको हाईलाइट करते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे, तो सीखते सीखते इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे सब कुछ। टाइम लगेगा इस पे। ठीक है। तो ये चीज है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो? जी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपकी, आपको इसमें। ठीक है।
जी जैन भाई, आप शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, सुकून से देखें, कोई जल्दी नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं ट्रेडिंग की भाई। पैसे बचा लेना। देखिए दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है, ये बात मेरी सुन लें। इस वक्त पूरी दुनिया क्राइसिस का शिकार है, पूरी दुनिया। रिसेशन हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसेशन हो रहा है। इस बुरे तरीन वक्त में हम लोग अपना कैपिटल बचा ले तो ये हमारी अचीवमेंट होगी भाई। इतनी स्ट्रांग बेरिश मार्केट है, पिछले 1.5 साल 1.25 साल से मार्केट डाउन ही डाउन आ रही है, डाउन। कोई कोई भी फाइनेंशियल मार्केट आप उठा के देख ले, सब डाउन आ रही है। इस केस में जब दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, हम अगर अपना कैपिटल बचाने में सक्सेसफुल हो जाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। इस वक्त ट्रेड करना जरूरी नहीं है, अपना कैपिटल सेव करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सेल्फ डिसिप्लिन इस वक्त जरूरी है। जो करंट मार्केट सिचुएशंस है ना इस वक्त, ठीक है, इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमने अपने कैपिटल को बचाना है, कैपिटल प्रोटेक्शन पहली प्रायोरिटी है हमारी। हमारा कैपिटल बचा रहे। मार्केट स्ट्रक्चर आज बेरिश है ना, हो सकता है आने वाले 1-2 महीनों में बुलिश हो जाए। अगर हम 1-2 महीने में ही वॉश हो जाएंगे, जब मार्केट बुलिश होगी तब हमारे पास लगाने के लिए होगा क्या इसमें? तो ये देखे, रात होती है तो उसके बाद दिन जरूर आता है, दिन होता है तो उसके बाद रात आती है। तो अभी रात है गहरी, ठीक है, तो इसके बाद सूरज तुलू होना है, दिन आना है। अब उस दिन के लिए हमारे पास कुछ बचे ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसका कैसे फायदा उठाएंगे? तो इसलिए मेरा भाई, इस वक्त कैपिटल प्रोटेक्शन पे आप लोग ध्यान दें, अपने कैपिटल बचा के रखें। अगर 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, इवन 3 महीने, 4 महीने भी आप ट्रेड नहीं करते, डजेंट मैटर, आप अपना पोर्टफोलियो बचा के रखें उस टाइम के लिए जब अच्छा टाइम आएगा। ठीक है, तो जब अच्छा टाइम आएगा तो इंशाल्लाह ये पिछला जो आपने सब्र किया होगा ना, इसका अच्छे तरीके से आपको फल मिलेगा। सही है। अगर आप सब्र नहीं करेंगे तो आपको अच्छा फल कभी नहीं मिलेगा, उल्टा आप अपना पोर्टफोलियो तबाह करके बैठ जाएंगे। और जब अच्छा टाइम आएगा उस वक्त आप खुद को कोस रहे होंगे कि मैंने क्यों किया ऐसा। मुझे कोई बताने वाला नहीं था स्टार्ट में, ठीक है, लेकिन आप लोग लकी हो कि आप लोगों को सब कुछ मिल रहा है। काश मुझे शुरू में इस तरह को बताने वाला मिला होता ना, तो आज मैं बिलेनियर बना हुआ होता, यकीन करें। जितना टाइम मुझे इस मार्केट में, जितनी बर्बादी मैंने इस मार्केट में की है ना, बहुत कम लोगों ने की होगी। मैं सारी बातें खोल के आप लोगों को नहीं बताता कि आप लोग बोलेंगे कि बस क्या, हर किसी के साथ होता है भाई। जो आपको बोलता है ना कि मेरा कभी नुकसान नहीं हुआ, वो झूठ बोलता है। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स में बर्बादी ना की हो अपनी। बर्बादी करने के बाद बंदे को समझ आती है असल चीज। ठीक है, तो मुझे समझ आ गई, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था। हारिस भाई मुझे मिले, बहुत लेट मिले, ठीक है, बहुत लेट मिले। तो वकार तका के पास कुछ था नहीं ऐसा जो वो बताता हमको। था बहुत कुछ लेकिन वो बताते नहीं है किसी को। ठीक है, हारिस भाई बहुत लेट मिले मुझे, 2 साल पहले 2.5 साल पहले मुझे वो मिले। काश वो मुझे अगर 3-4 साल पहले मिल गए होते तो मतलब कुछ और ही अलग ही मैटर होता। तो ये चीजें आप लोगों को, लकी हो आप लोग। ठीक है, ये बातें आपको याद आएंगी, देखना 1-2 साल के बाद। हम पता नहीं साथ में रहते हैं, ये कम्युनिटी रहती है नहीं रहती, लेकिन आप लोगों को ये बातें देखना याद आएंगी एक टाइम पे। ठीक है, आपको बताने वाला शायद कोई इस तरह से मिलेगा जिंदगी में। ठीक।